अब आपको लेकर चलते हैं बिहार में अंतिम चरण के लिए 8 सीटों पर होगा मतदान। राहुल गांधी ने आज 3 अलग अलग जगहों पर रैलियां की, तो वहीं बीजेपी की ओर से पलटवार करते हुए उन्हें भ्रष्टाचारियों का सरदार करार दे दिया गया। इसके बाद आरजेडी की ओर से बीजेपी पर करारा वार हुआ है। कुल मिलाकर बिहार की 8 सीटों को जीतने के लिए जोर आजमाइश दोनों ही तरफ से जारी है। आज दिन भर बिहार की सियासत कौन कौन से मुद्दे पर गरमाती रही, उसको बताती हुई अब अगली रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के आखिरी दौर में बिहार की 8 सीटों पर मुकाबला है। इन सीटों पर जीत तय करने के लिए एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों ने मोर्चा संभाल लिया है। 7वें चरण की वोटिंग से पहले राहुल गांधी बख्तियारपुर में प्रचार के लिए पहुंचे, तो पीएम मोदी पर तीखा तंज कसा। ये उन्होंने पता है क्यों कहानी निकाली है, ये परमात्मा वाली, क्योंकि चुनाव के बाद जब वही ईडी के लोग नरेंद्र मोदी से अदानी जी के बारे में पूछेंगे तो नरेंद्र मोदी कहेंगे मैं नहीं जानता, परमात्मा ने कहा था। इंडिया गठबंधन इस चुनाव में बदलाव का भरोसा जता रहा है। हर चुनावी रैली में महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं। अग्निवीर योजना को लेकर सवाल हो रहे हैं। हिंदुस्तान में युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। ये पहले आपके अलग अलग रास्ते थे। सेना में आप जा सकते थे, पब्लिक सेक्टर में जा सकते थे, प्राइवेट सेक्टर में आपको रोजगार मिल सकता था। नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी, जीएसटी लागू करके रोजगार के रास्ते बंद किए और सेना में अग्निवीर लागू करके जवानों को मजदूर बना दिया। लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी दूसरी बार प्रचार के लिए बिहार पहुंचे थे। उनकी रैली से पहले ही एनडीए नेताओं का हमला शुरू हो गया। किसी ने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, वहीं किसी ने बिहार में राहुल की रैली को लेकर सवाल किए। ये सारे लोग भ्रष्टाचारी हैं और भ्रष्टाचारी के सरदार दिल्ली से आ रहे हैं, जिनके नेतृत्व में पूरे देश में भ्रष्टाचार हो रहा है। तो कांग्रेस पार्टी ने पिछले 55 वर्षों में इस देश को लूटने का काम किया। जिस तरह अंग्रेजों ने लूटा, उसी तरह कांग्रेस पार्टी ने देश को 55 साल तक लूटने का काम किया। बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, अब तो निकल गया समय। अब आकर आप क्या बताइएगा और किस मुंह से बिहारियों के पास जाइएगा, जब आपको 7 चरण 2 महीने में बिहारियों की याद नहीं आई। और चुनाव के वक्त तो कहा जाता है कि जो नेता जनता की परवाह नहीं भी करते हैं, उनको भी जनता की याद आ जाती है। पर अगर ऐसे नेताओं को चुनाव में भी जनता की याद ना आए, तो क्या उम्मीद रखते हैं ये कि जनता इनको क्यों याद रखेगी। बिहार में एनडीए नेताओं ने राहुल गांधी को निशाने पर लिया, तो जवाब देने के लिए तेजस्वी यादव ने मोर्चा संभाल लिया। ये लोग की भाषा इतनी नफरत भरी भाषा है। चुनाव को चुनाव के तरीके से लड़ना चाहिए, है ना। वैसे ही लोग लड़ नहीं रहे। ये हार की भाषा है, बौखलाहटपन है। बिहार में आखिरी चरण के चुनाव में जिन 8 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, वो सभी सीट एनडीए के पास हैं। पीएम मोदी लगातार बिहार में प्रचार की कमान संभाले हुए हैं, जिससे एनडीए नेताओं का जोश बढ़ा हुआ है। वहीं इंडिया गठबंधन बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए जी जान से जुटा हुआ है। आज तक ब्यूरो।